मित्रों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ मनोकामना ज्योतिष चैनल में। आज आपको हम बताने जा रहे हैं दान के बारे में। किस ग्रह का दान किस समय किया जाए। प्रायः लोग जब मन आता है तभी कुछ भी उठाकर किसी को दान करना चाहते हैं। ये नियम नहीं है। सर्वप्रथम तो ये जान लेना चाहिए दानकर्ता को कि जिसको आप दान देने जा रहे हैं वो दान की पात्रता उसमें है या नहीं। हर किसी को दान लेने का अधिकार नहीं होता है। इसका पूरा वर्णन है हर धार्मिक ग्रंथों में। तो सर्वप्रथम आप ये पात्रता ढूंढें। उसके बाद ग्रह से संबंधित क्या क्या चीज़ होता है, किस ग्रह से संबंधित क्या दान किया जाता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर एक ग्रह के लिए दान किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे प्रमुख बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय इसका क्या निर्धारण है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि दान उपयुक्त समय में जिस ग्रह से संबंधित जो समय बतलाया गया, दर्शाया गया, उस समय में करने से अधिकाधिक लाभ होता है। तो हम श्री गणेश करते हैं आपको हर ग्रह से संबंधित समय और उससे संबंधित दान की चीज़ें। तो मित्रों सर्वप्रथम आप सूर्य ग्रह से संबंधित समझें। अगर सूर्य आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित हैं तो उनसे संबंधित आप महीने में, अगर ज़्यादा पीड़ित हैं तो महीने में या हर रविवार को भी कर सकते हैं ज़्यादा पीड़ित होने से, और महीने में भी करेंगे तो आपको सद्यः फल एहसास होगा गलत ग्रहों के दान करने से। सूर्य ग्रह से संबंधित दान आपको करना है 11 किलो गेहूँ। अगर जिनकी इतनी भी क्षमता नहीं है तो वो कम भी कर सकते हैं। और इसका समय जो बतलाया गया है सूर्य से संबंधित और हर एक ग्रह से संबंधित जो सब ग्रह में आप दान कर सकते हैं वो कौन कौन सी चीज़ है उसको भी समझ लें। घी, चांदी, तांबा, सोना, ये किसी भी ग्रह के लिए दान किया जा सकता है। बाकी ग्रहों के लिए बाकी चीज़ जो है, बाकी सामान जो है वो ग्रह के अनुसार है। सूर्य से संबंधित आपने ये समझा। इनका दान का जो समय है ये आप समझ लें, बिल्कुल सूर्योदय के समय सूर्य से संबंधित ग्रहों का दान किया जाता है। अगली बारी आती है आपका चंद्र से संबंधित। चंद्र से संबंधित सूर्योदय से लेकर 2 घड़ी तक दान करने का इसका समय है। और जैसे आपने सूर्य के बारे में बताया कि उसमें लाल बैल का खिलौना भी दान किया जाता है, तो उस तरह से चंद्रमा में आपको सफ़ेद बैल का खिलौना दान करने का निर्देश दिया है। और चंद्र से संबंधित वस्तु जैसे चावल आप 2 किलो से लेकर 11 किलो तक दान कर सकते हैं। जिनकी ज़्यादा क्षमता है तो ज़्यादा भी दे सकते हैं और जिनकी कम क्षमता है कम भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रह के अनुसार अंक का निर्धारण होता है। आपको पूर्व एपिसोड में बताया कि किस ग्रह से संबंधित कौन सा अंक होता है। जैसे सूर्य का बताया 1, चंद्र का 2 अंक है। तीसरा नंबर आपका जैसे मंगल ग्रह का है। तो मंगल ग्रह के लिए आपको सूर्योदय से लेकर 2 घड़ी तक में इसका भी दान का विधान है। और इसमें आपको लाल गाय का खिलौना दान कर सकते हैं। और लाल चीज़ों का तांबा हो गया, घी हो गया, और आपको मसूर दाल हो गया, इसको 900 ग्राम से 9 किलो तक आप दान कर सकते हैं। बहुत सारे दान की चीज़ें हैं लेकिन इसमें संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करेंगे तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। बुध से संबंधित आपको दान करना है तो सूर्योदय से 5 घड़ी तक इसका दान देने का समय बतलाया गया है शास्त्रों में। और बुध अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो हाथी का दांत वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। अभी तो शायद कानून के दृष्टिकोण से प्रतिबंधित हो गया तो ये अभी वर्जित है। और भी बुध से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जैसे हरी मूंग आप कर सकते हैं,
5 किलो 11 किलो, तो आपको तत्क्षण अगर बुध पीड़ित है तो आपको लाभ महसूस होने लगेगा। कोई दिग्भ्रमित हो रहा है, किसी का भूलने की आदत ज़्यादा हो रही है, बुधादित्य योग अगर गलत जगह पे बैठा है, तो ऐसे लोगों की जो मति है, जो स्मरण है, वो बार बार भूलने की आदत पड़ जाती है ऐसे लोगों को, तो उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। मित्रों, अगला ग्रह जो गुरु का है, उसका समय दान का बिल्कुल अलग है। गुरु से संबंधित सामान को दान करने के लिए आपको शास्त्रों में संध्या का समय बतलाया गया है। और किसी बुजुर्ग, पंडित, सात्विक, सचरित्र व्यक्ति को आप दान करें तो आप देखेंगे महीने 2 महीने में ही आपको बहुत ही आराम मिलने लगेगा, शांति मिलने लगी, सुकून मिलने लगेगा। गुरु से संबंधित चीज़, अगर आपको शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, लीवर से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित अगर आपको दिक्कत है, आपकी कुंडली मार्केश बना हुआ है गुरु, तो आप 300 से लेके 11 किलो इसमें भी चना दाल के दान का विधान है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस लायक हैं, सक्षम हैं, तो स्वर्ण दान कर सकते हैं। घी, शहद, मधु, ये हर एक ग्रहों के लिए बतलाया गया है मित्रों। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो गुरु का अगर आपको दान करना है तो संध्या का समय चयन करें आप। शुक्र से संबंधित अगर आपको दान करना है तो इसमें आपको घोड़े का खिलौने दान देने वाले को करना चाहिए। और 600 ग्राम से लेकर 11 किलो तक आप चावल दे सकते हैं। ये ऐसा अगर शुक्र आपका पीड़ित है कुंडली में, तो ऐसा 2-3 बार हर महीने, किसी शुक्रवार को आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा दिक्कत है, तो आप हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं यथाशक्ति अनुसार। 600 से 11 किलो तक दही आदि, दूध आदि का भी दान आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका शुक्र का जो दोष होता है वो शमन हो जाता है और व्यक्ति को लाभ महसूस होने लगता है। दान का समय जो है शुक्र का, वो सूर्योदय के समय ही इसका भी है। और अगला जो ग्रह है शनि ग्रह, इसके लिए आपको भैंस दान कर सकते हैं या भैंस का खिलौना दान कर सकते हैं। 800 ग्राम से लेकर 11 किलो इसमें भी दान का विधान बतलाया गया है। अधिक की तो कोई सीमा नहीं है, जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी मात्रा में आप दान करोगे उतनी जल्दी राहत आपको मिलेगी। इसके लिए काला कंबल, गुड़, तेल, सरसों तेल, काला कपड़ा, छाता, लेदर का जूता आदि बहुत सारे वर्णन हैं इसमें शास्त्रों में। तो उस हिसाब से शनि का दान आप कर सकते हैं मित्रों। इसका दान का समय आप अच्छी तरह से याद रखें। इसका जो दान का समय है तो बिल्कुल आपका इसका दान का समय 12 बजे दिन में है, मतलब मध्याह्न में, दोपहर को दान किया जाता है। दोपहर का मतलब 2 बजे नहीं होता है, दोपहर का मतलब होता है 12 बजे। कई लोग गलत यूट्यूब में भी डाल देते हैं, दोपहर का मतलब 2 बजे समझ लेते हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है तो 6 से 12 गिनिए, 6 घंटे। तो मध्याह्न समय का मतलब होता है 12 बजे दान का इसका समय है शनि का। और राहु का जो है दान का समय बिल्कुल 12 बजे रात में। लेकिन 12 बजे रात में कोई किसी के यहाँ जाएगा नहीं दान का सामान लेकर, तो उसका विकल्प है, उसके लिए उपाय बतलाया गया है कि राहु से संबंधित जो भी दान का सामान है आपके पास, नीला कपड़ा, 8 खीला या 8 स्टील का बर्तन, कुल्थी आदि, उड़द, समूचा उड़द, काली चीज़ों का दान के बारे में इसमें बतलाया गया है, या गोमेद। ये सब राहु अगर बहुत पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो इससे संबंधित दान आप 12 बजे इनका सारे सामान निकाल कर अपने कहीं सुरक्षित जगह में निकाल कर रख लीजिए। दूसरे दिन अपनी सुविधा अनुसार आप किसी सत्पात्र को आप राहु से संबंधित चीज़ों को दान करें। ऐसा 2 से 3 बार करते करते ही बहुत आदमी को आराम मिल जाता है। मित्रों, अंतिम ग्रह बचा आपका केतु ग्रह। राहु केतु छाया ग्रह माना गया, लेकिन इसका भी फलादेश में बहुत पूर्ण स्थान है। केतु को भौम तुल्य
माना गया है और राहु को शनि तुल्य। शनि जैसा फल राहु देता है और मंगल जैसा केतु फल देता है। तो केतु के लिए 7 प्रकार के फल बतलाए गए दान करने के लिए, या और वही मात्रा 800 से 11 किलो कुल्थी, उड़द, हरी मूंग का भी वर्णन आया है, कर सकते हैं आप दान। इसका भी विधान 12 बजे रात का है। 12 बजे रात में निकाल लीजिए, सब सामान सुरक्षित जगह में रख दीजिए और दूसरे दिन किसी सत्पात्र को, दान की पात्रता वाले को आप उसको प्रदान करके उसे आशीर्वाद लेकर आप अपने आप को कल्याण कर सकते हैं। मित्रों, ये तो ग्रह से संबंधित आपको दान के बारे में बताया। किस ग्रह से संबंधित क्या क्या चीज़ करना पड़ता है, किस ग्रह से क्या क्या परेशानियां आपको होती हैं, वह कुंडली दिखाने से बताया जा सकता है आपको। कुंडली जो भी अपना जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर आएँ, हमसे मिलें। स्वेच्छा शुल्क है, कोई बंधन नहीं है। आसपास के लोगों के लिए, दूर वालों के लिए 500 निर्धारित है। 500 पेटीएम में पेमेंट करने के बाद आपको, पे करने के बाद आपको पूरी बातें बताई जाती है। तो मित्रों, हम जिस स्थान में रह रहे हैं वहाँ के लिए है स्वेच्छा शुल्क में पूरी बात बता दी जाती है आपको हमसे मिलने पर। और मिलने के लिए आप फ़ोन से संपर्क कर लिया करें तो अच्छा रहता है, अन्यथा आपको 2-4 बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उससे आप बच जाएंगे। तो मित्रों, अगर आपके कुंडली में 9 ग्रह से संबंधित जिस ग्रह का दोष है उसकी पूजा पाठ, ग्रह शांति आदि के बाद तो अवश्य ही दान करना चाहिए, अन्यथा फल में न्यूनता आती है। और इसके क्या क्या लक्षण हैं उस व्यक्ति में, उस जातक में, किस ग्रह से संबंधित क्या दोष देता है, क्या बीमारी देता है, उसकी शारीरिक क्या गतिविधि होती है, उसकी सोच, उसकी विचारधारा आदि के बारे में भी हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे अगले एपिसोड में। हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।